जय हिंद साथियों। तो आप लोगों को बतला दें जो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। चलिए बात करेंगे जो एसएससी जो सीजीएल के माध्यम से जो वैकेंसी आया है 14,582। संपूर्ण बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम कितने दिन के अंदर में होगी, कौन सा पोस्ट के लिए भरना चाहिए, कितना नंबर के एग्जाम होता है, फिर सब संपूर्ण बात करेंगे एसएससी सीजीएल के ऊपर। इसका एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, संपूर्ण बात करेंगे। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, बात की एसएससी के अंदर में एसएससी के अंदर में एक एग्जाम होता है, स्टाफ स्टाफ सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये एग्जाम लेता है। जो स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है ये एग्जाम लेता है। ठीक है, अभी जो वैकेंसी आया है सीजीएल का वैकेंसी आया है। सीजीएल ये होते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए, कंबाइंड ग्रेजुएट ग्रेजुएट लेवल। ये होते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी बीए लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेस्ट ऑफर है। इससे मान लीजिए वैकेंसी ठीक ठाक 14,582 वैकेंसी है और बेस्ट ऑफर है। इसमें मान लीजिए कम से कम आप बीए पास होनी, क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो आपको बीए पास होनी चाहिए। चाहे आप मतलब बीएससी हो, बीएससी या बीकॉम या बीकॉम या बीए, अब कोई भी हो, चाहे आप बीए हो, चाहे बीकॉम, चाहे बीएससी, कोई भी ड्रीम हो, लेकिन आपको हाँ इसमें अपेयरिंग कैंडिडेट भी भर सकता है। जो होते हैं अपेयरिंग कैंडिडेट, अपेयरिंग कैंडिडेट भी इसमें भर सकता है। वो थर्ड ईयर वाले, थर्ड ईयर मतलब कोई भी बच्चा है जो ग्रेजुएशन में मतलब लास्ट ईयर में है और उनका मतलब एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन एज टाइम मतलब अपेयरिंग कैंडिडेट का भी ऑप्शन देता है कि जो इसमें फॉर्म भर सकता है। पोस्ट की बात कर लिया जाए तो यहाँ पोस्ट की बात करेंगे आपके लिए, तो पोस्ट भी आप देखें तो बहुत बड़ी पोस्ट जो 14,582 पोस्ट है। इसमें पोस्ट की बात किया जाए तो 14,582 पोस्ट आप लोगों का बेस्ट ऑफर है। और फॉर्म कब से भराना स्टार्ट हो रहा है, तो 9 जून से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। 9 जून से लेकर आपको 5 जुलाई तक इनकी फॉर्म भराएगी, 5 जुलाई तक, ठीक है। 9 जून से लेकर 5 जुलाई तक इनकी फॉर्म भराएगी, ठीक है। और उनके अब उसके बाद मान लीजिए बहुत सारा लड़का के गलती हो जाता है कि हाँ कोई के नाम में मिस्टेक लगता है, मतलब बहुत दिन के बाद पता चलता है ये गड़बड़ा गया नाम में, चाहे कुछ ऐसे डिफरेंट लगता है। तो आपको 9 से लेकर 11 तक इसको सही करना है। जैसे जुलाई जो है ना, जून से लेकर मतलब 9 जून से फॉर्म चार्ज है, भराना स्टार्ट हो गया है और 5 जुलाई तक भराएगा। जुलाई के बाद जैसे अगस्त आएगा तो 9 अगस्त से लेके मतलब इसी जुलाई में आपको 9 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक आप इसको सही कर सकते हैं। सही कर सकते हैं। सही करने का मतलब बहुत सारे जो नाम में डिफरेंट आ गया, या मान लीजिए मम्मी के नाम में या पापा के नाम में बहुत जगह हो जाते हैं ना माय मिस्टेक, मतलब अक्षर का। तो आपको अगर फर्स्ट बार आके मान लीजिए आप अगर उसमें सही करते हैं 9 से 11, मतलब अगर फर्स्ट बार आपको अगर गलती हो जाता है फर्स्ट बार, तो फर्स्ट बार करते तो 200 रुपया फीस लगेगा, 200 रुपया फी लगेंगे। फर्स्ट बार अगर जाके उसमें सही करते हैं, सही हो जाएगा। फिर भी लग रहा है कि भाई ना फिर भी कहूँ गलत है, अगर दूसरका बार अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 500 रुपया फी लगेंगे। फॉर्म चार्ज तो 100 रुपया है। फॉर्म जो चार्ज होते हैं, जो फॉर्म चार्ज की बात किया जाए वो 100 रुपया है। वो जनरल वाले, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूसी तीनों के लिए 100 रुपया है फॉर्म चार्ज, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए अब दोबारा बार मान लीजिए आपको गलती हो जाने पर सही करें तो फर्स्ट बार में 200 रुपया, सेकेंड बार में 500 रुपया इसको लगेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए ये तो हो गया कि आप बीए पास होने चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, या बीएससी, बीकॉम या बीए हो। अब फॉर्म बनाना स्टार्ट हो गया है। हाँ, आपका मूल्य सोच रहे होंगे कि भाई जो टीयर 1 का एग्जाम कब तक होगा, ठीक है। तो टीयर 1 की जो एग्जाम होती है इसमें 2 एग्जाम होंगे। एक होंगे टीयर टीयर 1 और होंगे टीयर 2।
टियर 2 और उसके बाद हो जाएँगे टाइपिंग, इसमें टाइपिंग भी होता है, कंप्यूटर टेस्ट, ठीक है? मतलब 3 गो टियर 1, टियर 2 और टाइपिंग यानी कंप्यूटर टेस्ट होंगे, ठीक है? आपका टियर 1 जो है ना आपको टियर 1 की अगर अगर आप लोगों की बात किया जाए तो इस टियर 1 की बात किया तो अगस्त में होगा। जो टियर 1 की जो एग्ज़ाम होती है आपको वो अगस्त में होगा और अगस्त में टियर 1 की आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। अगस्त में आप लोगों का टियर 1 की एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है? और टियर 2 के बाद की बात किया जाए तो टियर 2 आपको दिसंबर तक आपको कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर तक जो होता है टियर 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई टियर 1 तो मान लीजिए ये अगस्त में हो जाएगा यानी और टियर 2 की बात करेगा तो वो दिसंबर में हो जाएगा और मोटा-मोटी जो 1 डेढ़ महीना और टाइम लेगा तो वो कंप्यूटर से यानी मोटा-मोटी एवरेज देखा जाए तो मतलब मैक्सिमम 6 महीना अगर कंटिन्यू काम करेगा तो 6 महीना, 6 महीना या 8 महीना में आप लोगों का रिजल्ट दे सकता है। आप सोच रहे होंगे कि भाई मान लीजिए टियर 1 मान लीजिए अगस्त में, ठीक है? अभी मान लीजिए जून चल रहा है, ठीक है? तो आपको जुलाई तक ला फॉर्म भराएगा 9 जून से लेके 5 जुलाई तक ला अगस्त अगस्त में भी और 11 से कानूनी 11 से माने अगस्त लिया जाए एवरेज अगस्त लिया जाए। 11 से होगा लेकिन कोई कुछ कारण है जैसे मैक्सिमम बोल रहा है लेकिन अगस्त में आप लोग एग्ज़ाम दें और सोच रहे होंगे कि भाई सब्जेक्ट क्या होगा? तो टियर 1 में मान लीजिए देखिए क्या-क्या पढ़ना है आपको। आपको पढ़ना होगा इंग्लिश इंग्लिश 25 नंबर का, मैथ की बात किया जाए तो मैथ भी आपको पढ़ना होगा, 25 नंबर का ये एडवांस मैथ भी है, ये नहीं कि नॉर्मल मैथ एडवांस मैथ भी है। और बात किया जाए जीके जीएस भी है, जीके जीएस भी 25 नंबर के और रीजनिंग भी है, रीजनिंग की बात किया जाए वो भी 25 नंबर की। इसमें डिपेंड क्या कर रहा है, ये आपको मोटा-मोटी टियर 1 जो है 100 जो होते हैं 100 नंबर के एग्ज़ाम होगा। ठीक है? 100 नंबर का, ठीक है? टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है? और 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। जो होते हैं 1 घंटा मतलब टियर 1 जो है जो 100 नंबर के एग्ज़ाम होगा और 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। 1 घंटा में आपको और टियर 1 जो है ना वो सिर्फ़ क्वालीफाई है। मेन डिपेंड करता है टियर 2। टियर 2 मेन डिपेंड करता है टियर 2 इसी का नंबर आपको मेरिट में जुड़ता है, ठीक है? तो टियर 2 में क्या होगा आपको, तो वो मैथ जो होते हैं, मैथ आपको 30 गो क्वेश्चन आएँगे, मैथ के 30 गो क्वेश्चन आएँगे और रीजनिंग के 30 गो क्वेश्चन आएँगे। मैथ और रीजनिंग के 30-30 गो क्वेश्चन आएँगे। ये दोनों होंगे 60 गो क्वेश्चन एगो क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। तो 180 नंबर के एग्ज़ाम होगा, आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा इसमें। मैथ और रीजनिंग जैसे ही 2 घंटा कंप्लीट होगा तो ये फर्स्ट ही जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मैथ रीजनिंग तो सेकंड जो लिस्ट वो सेकंड खुलेगा उसमें होगा इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद किया जाए तो जीके जीएस का एग्ज़ाम होगा। जीके जीएस। तो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होगा तो वो 45 न जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 45 गो रहेंगे और जीके जीएस के जो क्वेश्चन रहेंगे 25 गो। टोटल की बात किया तो जो 70 भी मोटा-मोटी मान लें 3 नंबर के यानी देखा जाए तो 210 नंबर ये हो गया और 180 नंबर ये। 210 और 180 ऐड कीजिएगा तो ये हो जाता है यानी मोटा-मोटी मान लिया जाए तो 390 नंबर के एग्ज़ाम होगा और जो होते हैं एक टाइपिंग टेस्ट होते हैं। इसके बाद 30 मिनट टाइम देता है और टाइपिंग टेस्ट होते हैं। बात किया जाए टाइपिंग टेस्ट टाइपिंग टेस्ट की बात किया जाए तो टाइपिंग टेस्ट में आपको करना क्या है मतलब टाइपिंग मतलब कुछ शब्द दिए जाते हैं कंप्यूटर पर टाइप करना है और उसमें वो जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं उसमें क्वालिफाई के लिए कम से कम 30% नंबर आपको लाना होगा टाइपिंग टेस्ट में ठीक है टाइपिंग टेस्ट की बात किया जाए तो आपको 30 नंबर जो होते हैं टाइपिंग टेस्ट में लाना होगा ठीक है तो ये रहा और ठीक है ये सब जैसे एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो पोस्ट की बात कर लेते हैं जो एसएससी सीजीएल पोस्ट देखिए इसमें एसएससी सीजीएल में ना बहुत सारे पोस्ट है यानी 50 गो से ऊपर इसमें पोस्ट है जो एसएससी सीजीएल में डिपेंड आपको नंबर बेस पर डिपेंड करेगा कि आपका नंबर कितना है उस हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाएगा जैसे में इनकी बात किया जाए तो इनमें बहुत सारे पोस्ट हो जाते हैं जैसे होता है इनकम टैक्स ऑफिसर इनकम टैक्स टैक्स ऑफिसर
इनकम टैक्स ऑफिसर हो जाएगा, और क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हो जाएगा, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, सम सम इंस्पेक्टर, और सम इंस्पेक्टर एसआई, सम इंस्पेक्टर एसआई, और ऑडिटर। और यहाँ बात किया जाए तो ऑडिटर मतलब ये सब जो देख रहे हैं, इनकम टैक्स, होम इंस्पेक्टर, यहाँ होता है होम इंस्पेक्टर एसआई, ऑडिटर, जेएसओ, एएसओ, एएसओ, ठीक है, डिविजनल अकाउंट ये भी पोस्ट हो जाएंगे, और जूनियर अकाउंट ये भी पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं, इस तरह से लमसम मुझे 50 को पोस्ट आते हैं, तो ये सब जो भी पोस्ट है, ये सब जो होते हैं, एसएससी सीजल का ये रैंक पर डिपेंड कर जाए, इनकम टैक्स हो, या सम इंस्पेक्टर हो, या सम इंस्पेक्टर एसआई हो, ऑडिटर हो, जेएसओ हो, एएसओ हो, डिविजनल अकाउंट हो, या जूनियर अकाउंट हो, इस सब की बात किया जाए तो डिपेंड करता है आपके नंबर बेस पर, ठीक है। और आप लोग इस आधार से तैयारी कीजिए, और तैयारी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 2 से 3 महीना मात्र बचा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।